सबसे बड़ी खबर के साथ जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए आरपीएससी के चेयरमैन को तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने अनुसंधान अधिकारी को भी अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। कैबिनेट सब कमेटी महाअधिवक्ता को भी कोर्ट की तरफ से तलब किया गया है। एसओजी की सिफारिश को लेकर रिकॉर्ड तलब किया गया है। यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आज हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई की थी और हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को पेश होने के आदेश दिए हैं। प्रदेश की सरकार के प्रार्थना पत्र पर दखल से इनकार कर दिया गया है। कोर्ट की तरफ से सरकार ने दोषी एसआईओं के खिलाफ कार्रवाई की छूट मांगी थी। कैलाश चंद और अन्य की याचिका पर कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए। अदालत कल दोपहर 2 बजे मामले की फिर से सुनवाई करेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। तो कोर्ट ने कैबिनेट सब कमेटी महाअधिवक्ता को भी तलब किया है, आरपीएससी के चेयरमैन को भी तलब किया गया है। तो एसओजी की सिफारिश के रिकॉर्ड को भी कोर्ट ने तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत की तरफ से यह आदेश दिए गए। यह बड़ी खबर है। सरकार की तरफ से प्रार्थना पत्र पेश करने को लेकर के भी कोर्ट ने इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने आरपीएससी के चेयरमैन को कोर्ट में तलब होने के आदेश जारी किए हैं। तो एसआई भर्ती पेपर लीक 2021 मामले को लेकर के हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है और इस दौरान हाईकोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है। तो लगातार एक तरफ लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, तो वहीं कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां हत्या की धमकी देकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया है। धमकाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले को लेकर बड़ी जानकारी है। पीड़ित ने सिटी एसपी को इस मामले में शिकायत दी है। दादाबाड़ी इलाके के चंबल गार्डन के पास की घटना बताई जा रही है, जहां नामजद लोगों पर दुकानदार ने आरोप लगाए। पीड़ित ने युवकों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। एसपी को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं चंबल गार्डन के सामने डेयरी बूथ लगाता हूं किराए से 15 साल से। तो मेरे को क्या 6 महीने 12 महीने से बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ये आए दिन की धमकियां देते हैं और चाकू चोरी की धमकियां देते हैं। पैसे मांगते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं। उसके बावजूद मेरे को मार कूटने की धमकियां देते हैं और सूर की तरह मारूंगा तुम्हें, सूर की तरह मारना है तुम्हें और जला के तेरे खोपड़ी को ऐसे करना है। और क्या नाम से उसे पाजी से बोल रहा था कि पाजी चाकू ला रहे, फटाफट चाकू ला कर। खबर है, जबरन धर्म परिवर्तन करवाने को लेकर के धमकी दी गई है। हमारे सहयोगी हिमांशु ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें कि ये कोटा के दादाबाड़ी इलाके का मामला है, जहां पर एक शख्स महावीर की तरफ से कोटा शहर एसपी को शिकायत दी गई है कि आए दिन उसको उसके स्टॉल पर कुछ लोग आते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, आपत्तिजनक भाषा के अंदर प्रयोग करते हैं, अभद्र भाषा के अंदर प्रयोग करते हैं और इसके साथ गंभीर आरोप ये लगाया है कि चाकू से हत्या करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। इस मामले में महावीर गोस्वामी की तरफ से शहर एसपी को शिकायत दी गई है। वहीं आपको बता दें कि इस शख्स की तरफ से एक वीडियो भी दिया गया है, जिसके अंदर कुछ लोग उसे धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल शहर एसपी की तरफ से इस पूरे मामले को दादाबाड़ी थाने में ट्रांसफर किया गया है। इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई है, लेकिन बेहद गंभीर मामला है, बेहद संगीन मामला है। इस शख्स की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो भी बेहद गंभीर है महावीर गोस्वामी की तरफ से, कि उस पर धर्म परिवर्तन का जो दबाव है वो लगातार बनाया जा रहा है। चूंकि वो इलाका जो है जिसके अंदर इस शख्स की दुकान है वो दादाबाड़ी थाना इलाके के अंदर आता है। ये एक पार्लर उस इलाके के अंदर चलाता है, जहां पर जो अपना स्टॉल है वो लगाता है। नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पीपली चौक पर चारे की ट्रॉली ने आग पकड़ ली। बिजली का तार दरअसल इससे छू जाने की वजह से आग पकड़ी। यहां पर आग लगी और मौके पर जैसे ही जानकारी मिली है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बहरहाल सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर
ये तस्वीरें जहां झुंझुनू से तस्वीरें आ रही है। चारे से भरी हुई ट्रॉली जब तारों को छू गई तो इससे चारे ने आग पकड़ ली और यहां पर ट्रॉली जलने लगी। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है और इसी बीच ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ट्रॉली चालक चारा सड़क पर छोड़ करके भाग गया। ट्रॉली को फिल्मी अंदाज में लेकर के ये फरार हो गया। झुंझुनू से लेकर मंडरेला रोड तक चारा फैल गया है। कोतवाली पुलिस इस चालक को पकड़ने में जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा चारे से भरा हुआ ट्रैक्टर था और इसी दौरान जब इसमें आग लगी तो ये चारा छोड़ करके ट्रैक्टर चालक भाग छूटा। पीपली चौक पर अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया। आग से चारों तरफ धुआं हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत फोन लाइन पर है। कृष्ण, कैसे ये आग लगी, अभी क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी हेमंत, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी घटना है झुंझुनू के पीपली चौक इलाके की है, जहां चारे से भरी ट्रॉली है वो इलेक्ट्रिक वायर के छू जाने से इसमें आग लगी है। आग लगने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक है वो वहां से फरार हो गया। पुलिस का जाब्ता है वो पहुंचा है और साथ ही जो दमकल है वो वहां पर पहुंची है। पुलिस के जवान हैं वो भी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जहां जहां ये ट्रॉली गुजरी है वहां से चारा है वो बिखरता गया, तो चारे के बंडलों में लगातार आग लगी हुई है और आग पर है वो दमकल काबू पाने का प्रयास कर रही है। साथ ही एक पुलिस का जाब्ता है वो ट्रॉली के पीछे पीछे है वो गया है और आग पर काबू पाने का प्रयास है वो दमकल द्वारा लगातार किया जा रहा है। पुलिसकर्मी है जो महिला पुलिसकर्मी और आरएससी के जो जवान वहां तैनात किए हैं वो भी दमकल कर्मियों की है आग बुझाने में मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल कृष्ण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल ये तस्वीरें जहां ये आग लगी थी और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। B2 बाईपास पर शिप्रापत रोड पर सड़क धंस गई है। पुरानी सीवरेज लाइन टूटने से सड़क के धंसने की जानकारी सामने आ रही है। सड़क धंसने से सड़क के बीचों बीच गड्ढा हो गया है। सीवरेज लाइन टूटी और मिली और अब नए पाइप यहां पर डाले जा रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये पहली तस्वीरें इस गड्ढा होने के बाद की, जब अब पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर जुटा हुआ है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो सीवरेज लाइन टूटी थी इसको दुरुस्त कर दिया जाए। पहले भी इस तरह से कई बार सड़कें गुलाबी नगरी में धंस चुकी है। अब ये जो तस्वीर सामने आई हो B2 बाईपास इलाके से शिप्रापत मानसरोवर की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहां पर दरअसल सीवरेज लीक हुई और सीवरेज लाइन टूटने से सड़क धंस गई। बहरहाल इस पूरे इलाके में अब इसको ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। सीवरेज लाइन टूटने से सड़क धंस गई। अब सीवरेज के पाइप बदले जा रहे हैं, नए पाइप यहां पर डाले जा रहे हैं और इसके लिए पूरी टीम लगातार काम कर रही है। तो गुलाबी नगरी के हाल देखिए किस तरीके से ये सीवरेज लाइन टूटी और इससे पूरी की पूरी सड़क धंस गई। एक गड्ढा हो गया था, वाहनों की आवाजाही यहां पर प्रभावित हुई है। और इसी बीच नागौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां नागौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री नागौर पुलिस की तरफ से पकड़ी गई है। भारी मात्रा में शराब बनाने की कच्ची सामग्री भी पुलिस ने जब्त की है। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। कच्चे माल से भरे 2 दर्जन से ज्यादा ड्रम यहां पर पुलिस को मिले। ये नीले रंग के जो ड्रम है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। देसी शराब के 539 कार्टन हैं और 1300 लीटर स्प्रीट भी बरामद हुई है। लगातार इस पर निगरानी रखी हुई थी और कल पुख्ता इंफॉर्मेशन के आधार पर ये जो जाहिलाल में तरनाऊ का एक गांव है, जो इस खेत के मालिक राजेंद्र सांगवा है, इसके यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है, टिन शेड लगी हुई है। तो इसके अंदर बाकायदा इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित कर रखी है और देसी मदिरा गंगानगर और ढोलामारू, ये 2 ब्रांड की ये पौवे पैकिंग कर रहे थे। और इसी बीच श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। घड़साना में किसानों के महापड़ाव में पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल पहुंचे हैं।
कहा दूरदर्शिता के चलते किसान धरने पर बैठे हुए हैं। गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि पानी के लिए जेल भरने के लिए भी तैयार हैं। पौंग डैम से पानी बंद करने पर किसान नाराज हैं और पूर्व मंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता गोविंद राम मेघवाल यहां पर धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पौंग डैम में 1308 फीट पानी उपलब्ध है, इसीलिए पानी की आपूर्ति रोकना गलत है। कहा सिंचाई पानी के लिए जेल भरने के लिए भी तैयार हैं। गोविंद राम मेघवाल ने मुख्यमंत्री से भी मांग की है, मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने और अधिकारियों को हटाने की मांग की है। किसानों को तुरंत प्रभाव से पानी उपलब्ध करवाने की मांग पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद राम मेघवाल की तरफ से की गई है। गोविंद राम मेघवाल आज किसानों के बीच पहुंचे, धरना स्थल पर किसानों को संबोधित किया और आश्वासन दिया कि वे किसानों के हक की लड़ाई अंतिम समय तक लड़ेंगे। निर्णय बिल्कुल गलत था, क्योंकि 1308 फुट पानी डैम में पड़ा है, पौंग डैम में, और आज तक 1270 तक पानी आया है डैम में, तो भी किसान को पानी दिया गया है। इस सरकार की नीयत गलत है, किसान विरोधी सरकार है। और आज उसका परिणाम देख रहे हो कि कम से कम 5000 किसान गढ़शाना के अंदर, उसमें खाजूवाला भी है, छत्तीसगढ़ भी है, पूगल भी है, लेकिन अधिकतर जो गढ़शाना के लोग यहाँ पहुंचे हैं उनकी एक ही मंशा है कि हमें 2 बारी पानी दीजिए। तो वहीं जयपुर में बीजेपी नेता वसुंधरा राजे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आवास पर पहुंची और यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पिता कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ का 84 साल की उम्र में देहांत होने पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजे ने पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित किए और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का ढांढस बंधाया। आपको बता दें कि परिवार को भी वसुंधरा राजे ने सांत्वना प्रदान की और उनके पिता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर, जहां रीट परीक्षा 2024 को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में परीक्षा का आयोजन होगा। सभी के लिए सामान्य ड्रेस कोड अनिवार्य होगा। इस बार बायोमेट्रिक से सभी परीक्षार्थियों की एंट्री होगी। फेस रिकॉग्निशन के साथ अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी। अभ्यर्थियों को अपना कलर्ड आई कार्ड लाना होगा। रीट लेवल 1 और 2 के लिए पंजीकरण को लेकर के, जिसमें 14,29,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो पंजीकृत किए गए हैं। 41 जिलों के 48 शहरों में ये परीक्षा आयोजित होगी। 2045 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नकल और अनुचित साधनों को रोकने की तैयारी तेज कर दी गई है और कई नवाचार भी किए गए हैं, जिससे कि नकल करने वालों और डमी कैंडिडेट को पकड़ा जा सके। शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि इस परीक्षा को लेकर प्रदेश भर में 1750 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच होगी, उनके अंगूठे के निशान लिए जाएंगे, साथ ही फेस रिकॉग्निशन के जरिए उनके चेहरे की पहचान होगी। कलर आइडेंटिटी से फोटो पहचान मिलाकर के उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। त्रिस्तरीय जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को केंद्र तक पहुंच पाएंगे और इस परीक्षा को लेकर के प्रत्येक संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्र और तमाम ऐसे केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर अभ्यर्थी की रिकॉर्डिंग कर उसे प्रवेश दिया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी 41 जिलों पर रीट परीक्षा के परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। परीक्षा संचालन समिति, जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा जो केंद्र देख करके उनका भौतिक निरीक्षण करके और जो सूचना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दी गई है उसके अनुसार लगभग 1750 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परिवार इनमें केंद्रों की संख्या कम अधिक हो सकती है। उधर झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के खरखड़ा गांव में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा, जहां पर लोक देवता चौमुखा भैरू जी के वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। सुबह मंदिर में अखंड ज्योत प्रज्वलन के साथ ही मेले की शुरुआत हुई है। वार्षिक लक्की मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मेले में अलग अलग जगहों से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। मेले में विभिन्न वर्गों की कुश्तियों का भी आयोजन किया गया। कुश्तियों में आसपास के पहलवानों के अलावा निकटवर्ती हरियाणा के पहलवानों ने भी भाग लिया।
अखाड़ा में भैरू जी महाराज का मेले का आयोजन हुआ, जिसमें सुबह से ही श्रद्धालु बाबा की आस्था लगा के आए हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और कुश्तियों का आनंद लेते हुए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली अनेक प्रकार के जगह से पहलवान आए। टोंक के पीपलू में 50 फीट गहरे कुएं में गाय गिर गई, जिसके बाद गाय को ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया। यह मामला पीपलू पंचायत समिति इलाके के प्यावड़ी के फजलपुरा गांव का है, जहां पर गाय कुएं में गिरी और ग्रामीणों ने रस्सी बांधकर करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद इस गाय को कुएं से बाहर निकाल लिया। खुले कुओं को ढकने में सरकार के आदेश के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी सरकारी आदेशों के प्रति गंभीर नजर नहीं आते। हालांकि हादसों को रोकने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने अधिकारियों को 3 दिन पहले भी खुले कुओं को ढकने के निर्देश दिए थे, लेकिन जिम्मेदार कर्मचारी इसकी पालना में लापरवाही बरत रहे हैं। तो वहीं पाली में सस्ते दाम पर डीजल बेचने वाले गिरोह पर रसद विभाग और पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। रिपोर्ट देखिए। सस्ते दाम पर डीजल बेचने वाले गिरोह पर एक्शन। पुलिस ने डीजल से भरा टैंकर पकड़ा। रसद विभाग की टीम जांच में जुटी। पाली में पुलिस और रसद विभाग की टीम ने पेट्रोल पंप के मुकाबले 2 रुपए सस्ते दाम पर डीजल बेचने के मामले में कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 2000 लीटर डीजल से भरे एक टैंकर को जब्त किया है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया। पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के महासचिव की माने तो उन्हें लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी कि पाली जिले में फर्जी नंबर प्लेट वाले टैंकर से सस्ते दामों पर डीजल बेचने वाले गिरोह सक्रिय हैं, जो हाईवे और ढाबे की आड़ में मिलावटी डीजल जिले में सप्लाई कर रहे थे। जोधपुर सालावास से लाकर पेट्रोल डीजल बेचने के एक गिरोह का रसद विभाग ने भंडाफोड़ करते हुए एक टैंकर को जब्त किया। टैंकर के अंदर रसद विभाग के अधिकारियों को 2000 लीटर डीजल मिला, जिसको लेकर सैंपल की जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बात है, जो टैंकर को रसद विभाग ने जब्त किया है, उस टैंकर के नंबर प्लेट जो लगी हुई है वो भी फर्जी है। बताया ये भी जा रहा है, जो ये सालावास से ये टैंकर लेकर आया जा रहा है और यहाँ पर हाईवे के ढाबों पर कम दर पर ये डीजल बेचा जा रहा है, जिसके चलते आसपास के पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की कमी आ रही है, जिसको लेकर पेट्रोलियम एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक को सूचना दी थी कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल का टैंकर है जो ग्राहकों को हाईवे के ढाबे पर बेचा जा रहा है, जिस पर एसपी ने सीओ ग्रामीण रत्नाराम देवासी व डीएसओ को इसकी इत्तला दी। जब दोनों मौके पर पहुंचे तो टैंकर चालक मौके से टैंकर छोड़कर फरार हो गए। पाली में पेट्रोलियम एसोसिएशन की सजगता से डीजल से भरा एक ऐसा ही टैंकर पकड़ा गया। हालांकि ड्राइवर भाग गया। दरअसल विभाग को जानकारी मिली थी कि जोधपुर के सालावास से डीजल का टैंकर लाकर पाली में बेचा जा रहा है, जिसकी सूचना एसपी चुनाराम जाट को दी गई। मौके पर गुड़ा एंदला पुलिस और सीओ ग्रामीण रतन देवासी और डीएसओ मंजीत सिंह पहुंचे। डीएसओ ने बताया कि टैंकर की 4000 लीटर की क्षमता है, जिसमें 2000 लीटर डीजल है। जांच के दौरान गाड़ी के कागज नहीं मिले, लेकिन टैंकर की नंबर प्लेट फर्जी पाई गई। फिलहाल पुलिस डीएसओ की टीम ने टैंकर को जब्त किया है। उसके नंबर प्लेट को लेकर भी परिवहन विभाग को जानकारी दी है कि ये आखिर इस टैंकर का मालिक कौन है। साथ ही इसके सैंपल भी जोधपुर भेजाए गए। उसके सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये कहां से ये डीजल लाया जा रहा था और किस तरीके से ये बेच रहे थे। श्याम चौधरी, न्यूज 18 पाली। तो वहीं भरतपुर के बयाना उपखंड के गांव कोठी खेड़ा को ग्राम पंचायत नारोली में परिसीमन के दौरान यथावत रखने की मांग पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि परिसीमन में गांव की उपेक्षा की जा रही है। गांव को नारोली ग्राम पंचायत से हटाकर दूसरे गांव में जोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर प्रशासन ने उनकी मांग पूरी नहीं की तो वे आंदोलन करेंगे। सन 1995 से जुड़े हैं, जिसको कारणवश हमको भ्रांत फैलाया जा रहा है कि एक फर्जी न्यूज दी जा रही है कि मतलब आपकी पंचायत नगला खटका बनाई जा रही है, जिससे हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। जैसलमेर में हो रहे मरु महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मिस्टर डेजर्ट धीरज पुरोहित जैसलमेर बने हैं, मिस मुमल कोमल सिद्ध बीकानेर बनी और मिसेज जैसलमेर भावना गहलोत बनी हैं। वहीं जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, विधायक छोटू सिंह भाटी, सीईओ सुनीता चौधरी ने विजेताओं को मोमेंटो प्रमाण पत्र भेंट कर शुभकामनाएं दी है।
जैसलमेर मरु महोत्सव कार्यक्रम में पहले दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रशासन द्वारा प्रचार प्रसार में कमी के चलते लोगों में हालांकि इसका उत्साह कम देखने को मिला, वहीं पर्यटक भी कम पहुंचे। शोभा यात्रा का सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र सीमा सुरक्षा बल के शाही पोशाक में अपने हाथों में भाले लिए हुए बाकी जवान सजे धजे ऊंटों पर रहे और आकर्षण का केंद्र बने। शोभा यात्रा में श्रृंगारित ऊंटों पर सवार रोबिले मरुश्री और इस प्रतियोगिता की प्रतिभागी मिस मरु ऊंटों और ऊंटगाड़ियों पर सवार पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित मिस मुमल और महिंद्रा के प्रतियोगी विभिन्न झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी कि मैं अपने आर्ट, कल्चर, अपने टेक्सटाइल और अपने रीति रिवाज को और हमारी लाइफस्टाइल को जनता तक पहुंचा सकूं मीडिया के माध्यम से। मैंने बहुत मेहनत की थी, आज मेरी हैट्रिक कंप्लीट हुई। जितने राजस्थान में मेरे हिसाब से होता है मैंने सारे जीत लिए। मिस मरवन, थार सुंदरी और आज मिस मूमल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वहीं राजसमंद जिले के देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तकों की खरीद में भ्रष्टाचार का मामला लगातार चर्चा में है। अब इस मामले में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को भी गुमराह करने के आरोप लग रहे हैं। देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तक खरीद का मामला। समिति के उप प्रधान ने एसीबी से की शिकायत। पुस्तकों की खरीद मामले में फर्जीवाड़े का आरोप। पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने आरोपों से किया इनकार। मेरे पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है और ठीक प्रकार से जो नियमों में प्रावधान था उस हिसाब से पुस्तकों का क्रय किया गया है और नियमानुसार क्रय की जा सकती थी। देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तकों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जवाब दे चुके हैं कि किताबों की खरीद में कोई अनियमितता नहीं हुई, लेकिन देवगढ़ उप प्रधान और वित्त एवं कराधान समिति अध्यक्ष गेहरी लाल गुर्जर का आरोप है कि फर्जीवाड़ा हुआ है और इस बाबत उन्होंने एसीबी में शिकायत करते हुए कहा कि उनके सामने बैठक में पुस्तकें खरीदने का प्रस्ताव नहीं आया। गेहरी लाल गुर्जर का आरोप है कि विकास अधिकारी और प्रधान ने मिलीभगत कर बैठक के बाद फर्जी तरीके से प्रस्ताव पारित किया।